हेलो और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और लैंकाशायर के बीच में। कल हमने वारविकशायर और डरहम के बीच का मैच कवर किया था और बहुत बढ़िया गया था वो मैच का प्रेडिक्शन, वो मैच का टीम जैसा जैसे हमने कहा था वैसा ही मैच गया था। अगर आपने वीडियो फॉलो करा होगा बहुत अच्छा गया। कीपर सेक्शन में मैंने रॉबिन्सन के बारे में बात करी थी, उनको अगर आपने लिया होगा तब तो मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने जीएल कॉम्बिनेशन बना लिया होगा। मोइन अली खेलेंगे या नहीं वो पता नहीं था ऑब्वियसली, तो उनका हमने कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया था। लेकिन अगर आपने ऑब्वियसली उनको लिया ही होगा, आई होप अगर आपने नहीं भी लिया होगा, बाकी जितने प्लेयर्स के बारे में हमने बात करा था अगर आपने उनको ही ले लिया होगा तब भी बहुत आराम से आपने जीत लिया होगा। 30%, 20%, 25% ऐसे सिलेक्शंस थे जो प्लेयर्स को हम प्रायोरिटी दे रहे थे उनके, तो काफ़ी अच्छा गया था कल का रिजल्ट। आज फिर से डरहम का ही मैच हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इस बार लैंकाशायर का है, लैंकाशायर है इनके ओपोनेंट। लैंकाशायर का मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया है। लैंकाशायर ने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने हासिल करे हैं, तो बात करेंगे इनके बारे में भी। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर स्ट्रीट में, एक और काफ़ी फेवरेट ग्राउंड है मेरा, जहाँ पे भी इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं, लेकिन उतना मतलब स्पोर्टिंग विकेट नहीं है। कल जैसे हमने एजबस्टन के बारे में कहा था वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ग्राउंड है, वेदर से यहाँ पे सही है। ये 2 बार मैंने डरहम लिख दिया, लेकिन जो भी है 4th पे ख़त्म किया था डरहम ने और 3rd पे ख़त्म किया था लैंकाशायर ने, मतलब एक पायदान उनसे ऊपर। लैंकाशायर बेहतर टीम है, ये नॉकआउट स्टेज से पहुंचते रहते हैं और कुछ सीज़न पहले मेरे ख्याल से वो जीत भी चुके हैं एक बार वाइट रेड ब्लास्ट। इस फिक्सचर में हालांकि यहाँ पे काफ़ी कम्पिटिटिव फिक्सचर रहा है, एक मैच नो रिजल्ट है, बाकी 2-2 की बराबरी पे ये फिक्सचर चल रहा है। इस ग्राउंड में अगर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो डिसेंट रिजल्ट है। आप देखेंगे कि पिछले दोनों ही सीजन में ज़्यादा मैच जीती है डरहम की टीम, जितने वो हारे हैं उनसे। पिछले सीजन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लैंकाशायर की तरफ से ज़्यादा कोई नाम नहीं है बताने के लिए। डरहम की तरफ से ये नाम हम बता चुके हैं। बॉलिंग पे अगर हम आएंगे तो लैंकाशायर की तरफ से 2 नाम आपको मिलेंगे, ग्रीन और महमूद। आपको ये लग रहा होगा कि लैंकाशायर के पास इतने कम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद भी वो कैसे तीसरे स्थान पर खत्म किया उन्होंने। एज ए टीम उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। किसी एक आध प्लेयर के ऊपर उनको डिपेंड नहीं करना पड़ा, हर किसी प्लेयर ने कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसीलिए वो एज ए टीम उनका रिजल्ट आपको अच्छा दिख रहा है। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उतने ज़्यादा नहीं थे जितना हमें डरहम की तरफ से देखने मिला है। इवन कल भी हमने वारविकशायर की तरफ से वो चीज़ें देखी थी। बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे मैचेस कैसे कैसे जाते हैं। मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ यहाँ पे कि हमें क्या देखने मिल रहा है इस फिक्सचर में। चेजिंग टीम यहाँ पे आगे है 3-2 से आखिरी 5 में, स्पेशली जो मैचेस चेस्टर स्ट्रीट में हुए हैं जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। दोनों ही टीम की बैटिंग यहाँ पे इनकंसिस्टेंट रही है, मतलब कुछ मैचेस में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर देखने मिलेगा, कभी कभी बहुत कम। लेग स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहा है, दोनों ही टीमों में लेग स्पिनर होते हैं तो उनका रोल यहाँ पे रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। एवरेज टू लेस देन एवरेज स्कोरिंग फिक्सचर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखो पहला मैच लैंकाशायर ने बनाया 130 रन, डरहम ने चेस तो कर लिया लेकिन बहुत मशक्कत करना पड़ा उनको, लास्ट ओवर तक जाना पड़ा, 8 विकेट खोने पड़े। साउटर यहाँ से हार्टली जो अभी नहीं है स्क्वाड में, साउटर और रेन आपको देखने मिल जाते हैं। अगला मैच यहाँ पे 152 वापस से चेज हो गया, यहाँ पे स्कोर यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं था, हालांकि चेसिंग यहाँ पे कॉम्पेरेटिवली बेहतर था। ये जोन्स जो 2 बार आपको नाम दिख रहा है, जोन्स अभी दूसरे साइड के ओवर खेलते हैं। अगला मैच लैंकाशायर ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी, डरहम ने यहाँ पे 17 ओवर में 150 रन बनाए थे, जो बुरा तो नहीं था लेकिन काफ़ी भी नहीं था जीतने के लिए। अगले मैच पर डरहम की बैटिंग बहुत खराब रही, ये पहला है चौथे मैच में जहाँ पे डरहम की बैटिंग इतनी खराब रही। इसके पहले भी बहुत अच्छा नहीं था लेकिन कोलैप्स तो नहीं किया था उन्होंने, और लैंकाशायर ने 8 ओवर में उस रन को चेस कर लिया। और लास्ट मैच जो हुआ था डरहम ने पूरा भरपाई कर दिया 200 रन बना के, लैंकाशायर बहुत करीब आ चुके थे लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं कभी ये 200 रन बनाते हैं सेम सीजन में, पहले मैच में 75 पर निपट जाते हैं, कभी लैंकाशायर 195 बनाते हैं, कभी वो 130 पर निपट जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस का नोटिस करेंगे तो पहले मैच में हमें 18 विकेट गिरते हुए देखा, उसके बाद 13 विकेट, जहाँ पे एक इनिंग्स में 9, एक में 4, उसके बाद 10 विकेट, यहाँ पे 11 विकेट और लास्ट मैच में भी 11 विकेट। तो लास्ट के 3 मैचेस में विकेट थोड़े कम होते जा रहे हैं, 10 विकेट, 11 विकेट और 11 विकेट, लेकिन उसके पहले 18 और 13 विकेट गिरे थे। तो इवन लास्ट 4 मैच में हम कह सकते हैं विकेट थोड़े से कम गिर रहे हैं। रनों की अगर हम बात करेंगे तो पहले मैच में 130, 131, 152 चेज हो गया, 1.5 ओवर रहते, 195 बना है यहाँ पे तो चलो कुछ भी नहीं है, 75 पर निपट गए। और लास्ट मैच में हमने 218, 216 बनते हुए देखा है, मतलब आखिरी 3 मैचेस में हमने 3 बार टीमों को 190 के ऊपर स्कोर बनाते हुए देखा है। 2 में से उनमें से लैंकाशायर ने भी बनाया था, उसके पहले रन थोड़ा सा कम दिख रहा था, लेकिन लास्ट के 3 मैचेस में एक मैच अगर हम ये वाला मैच हटा दें ऑब्वियसली, तो बाकी ये 2 मैचेस में हमें स्कोर तो देखने मिला है। इधर भी डरहम ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 17 ओवर में 150 रन। ये एक मैच जो मैनचेस्टर में हुआ था पिछले सीजन में, ये 75 पर वो निपट गए थे। लैंकाशायर ने हालांकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, मतलब लैंकाशायर ने एज ए टीम
आखिरी 3 मैचेस में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। 195, 8 ओवर में 76 और इधर भी 216। जीते हों या हारे हों, ये इनका चला है। डरहम 2 मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी करी है। यहाँ पे 17 ओवर में 150 रन, यहाँ पे 218 रन। यहाँ पे हालांकि बहुत बुरे हालात में उनका बैटिंग खत्म हुआ था। तो ये चीज़ें हमें देखने मिली हैं। अगर हम चेस्टर स्ट्रीट के मैचेस को फोकस में रखेंगे तो आखिरी 5 में हमें 3 मैचेस मिलेंगे। पहला मैच 2022 का मैच है। लैंकाशायर 130 पर निपट गए थे। साउटर, बिन रेन, डरहम ने चेस कर लिया थोड़े मशक्कत के साथ। जोन्स जो अभी दूसरे साइड के ओर खेलते हैं, हार्डली नहीं है। लो स्कोरिंग एनकाउंटर, बोलर्स का दबदबा। यहाँ पे 152 बना था। लैंकाशायर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इधर भी नहीं करी थी उन्होंने। हालांकि जो स्कोरर्स है वो उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। साउटर, बिन रेन इधर भी रिपीट हो रहे हैं दोनों ही मैच में, ठीक है। डिलीट स्क्वाड में थे लास्ट मैच में, लेकिन खेले नहीं गए थे। बैटर्स में से आपको जोन्स वापस से दिख जाते हैं जो अभी दूसरे साइड के ओर खेलते हैं। वही क्लार्क, लीस, रॉबिन्सन, ये तीनों के ही स्कोर्स यहाँ पे थे। बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है करंट स्क्वाड में। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी डरहम ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। फिर से क्लार्क और लीस अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लीज का इवन आखिरी 3 में, अगर आखिरी 4 में यहाँ पे 28 का स्कोर है। एक बार 78, यहाँ पे तो चलो 75 पर निपट गई थी टीम। और यहाँ पे भी 30 का स्कोर बना था। क्लार्क के भी 2 अच्छे स्कोर्स हैं। बाकी बॉलरों में से इन्होंने एक का विकेट निकाला था। लैंकाशायर 216 पर वो उनकी गाड़ी रुक गई थी। फिर से आपको साउटर और रेन दिख जाते हैं। साउटर और रेन बॉलिंग फर्स्ट में 2-3 करके विकेट निकाला था, बॉलिंग सेकंड में 1 ही है। टर्नर भी दूसरे साइड के ओर खेलते हैं अभी। और पार्किंसन का 3 विकेट था। बाकी बैटर्स में से हर्स्ट, ग्रीन, जेनिंग सब ने कंट्रीब्यूट किया। कोई इंडिविजुअल परफॉर्मर्स ऐसे नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर करे होंगे, ठीक है। वेल्स का एक 50+ का स्कोर था, वो मैनचेस्टर में था हालांकि। तो बस यही चीज़ें हैं। बहुत कंसिस्टेंटली कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ नाम यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट है, जिनमें से लीस हम देख सकते हैं, ग्राहम क्लार्क आप देख सकते हैं, बिन रेन, साउटर तो हैं ही। पार्किंसन ने एक बार बॉलिंग सेकंड में 3 विकेट निकाला था, एक ही बार उन्होंने किया है मेरे ख्याल से, नहीं 2 बार किया है। 2 बार उन्होंने बॉलिंग सेकंड किया है और दोनों ही बार विकेट निकाला है। एक में 3, एक में 1। यहाँ पे तो चलो टाइम नहीं मिला था कुछ करने को, लेकिन जब बराबर मौका मिला तो उन्होंने 3 विकेट निकाला। लैंकाशायर की बैटिंग से वेल्स का एक 50+ का स्कोर है। यहाँ पे एक 49 है। यहाँ पे वो हालांकि नहीं चले थे या खेले नहीं होंगे, जो भी है। इसके अलावा और ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट नाम नहीं है, ठीक है। बॉलरों में से अगर हम बात करेंगे तो बॉल्डरसन, ब्लेथरविक, महमूद। यहाँ पे एस्पिनवॉल ने एक बार 4 विकेट निकाला था। एस्पिनवॉल के बारे में हम बातें करेंगे, और ये एक बार 4 विकेट भी निकाल के रखा है। ब्लेथरविक ने 3। उसके पहले भी यहाँ पे ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे टीम बदलता रहता है। लैंकाशायर का बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन डरहम की तरफ से नाम हमें ज़्यादा मिले हैं। जोन्स का नाम 2-3 बार मिल चुका है, जो अभी दूसरे साइड के खेलते हैं। साउटर, रेन, कैलम पर्किंसन, लीस, ग्राहम क्लार्क, ये सब नाम हम देख चुके हैं डरहम की तरफ से। और ये फिक्सर बराबरी का रहा है। अगर हम आखिरी 5 में देखेंगे, अगर हम आखिरी 6 पे चले जाएंगे तो डरहम यहाँ पे आपको आगे होते हुए दिखेगी। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो 3 मैचेस हुए हैं आखिरी 5-6 में, तीनों ही मैचेस डरहम ने जीते हैं। चाहे वो बैटिंग खराब करके हो, बैटिंग अच्छी करके हो, रन बना के हो, जैसे करके हो, उन्होंने जीता है, ठीक है। समरी तो मैंने बता दिया। ज़्यादा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है बताने के लिए, तो डायरेक्टली हमें आ जाना पड़ेगा इस ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। हेड टू हेड में जो था मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको और डिटेल में देखना है, आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, ठीक है, कि इस ग्राउंड पे क्या होता है, मैचेस कैसे कैसे जाते हैं। मैं अगर आपको पहले समरी पे लेके जाऊं तो समरी ये है कि बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 4-1 से आगे है आखिरी 5 में, ठीक है। अगर आपने हेड टू हेड में देखा होगा, आपने क्या देखा था हेड टू हेड में, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। इस ग्राउंड के मैचेस बैटिंग फर्स्ट करके डरहम ने जीता। उसके बाद यहाँ पे जो 2 मैचेस हुए थे बैटिंग सेकंड करके उन्होंने जीता था, लेकिन लास्ट जो मैच था रिसेंट मैच, वहाँ बैटिंग फर्स्ट करके उन्होंने जीता। यहाँ पे भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। रिसेंट 5 मैचेस में 4-1 से आगे है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम। स्पिनर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, हमने वो हेड टू हेड में भी देखा था, साउटर और कैलम पर्किंसन के रूप में। स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स कैलम पर्किंसन मैंने बताया अभी सेकंड इनिंग्स में अच्छा करते हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम लॉस्ट लेस विकेट्स देन बैटिंग सेकंड टीम। ऑब्वियस सी बात है, बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे आगे भी है और 180+ यहाँ पे जीतने वाले स्कोर दिख रहे हैं। हालांकि ये एक मैच था जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रन बनता हुआ दिखा था चेसिंग टीम से भी, ये वाला मैच, ठीक है, जहाँ पे 216 रन बना दिया था लैंकाशायर ने। नहीं तो अगर आप उसके पहले 2 मैचेस नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि क्या यहाँ पे 130 चेस करना मुश्किल पड़ गया था, 131 चेस करना, और यहाँ पे 153 चेस करने के लिए 10 बॉल बस बाकी थे। तो 80, अगर 180 रह जाता यहाँ पे तो क्या पता वो डिफेंड भी हो जाता। मैचेस अगर देखेंगे तो ये पहला मैच जो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था 218, 216, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से क्लार्क हैं, लीस हैं, कैलम पर्किंसन और बाकी ये सारे ही हैं। टर्नर खाली दूसरे साइड के होकर खेलते हैं। डरहम ने यहाँ पे 170 बना था। फिर से क्लार्क आपको दिखने मिल जाते हैं। रॉबिन्सन का कुछ स्कोर है, डिलीट थे। पेसर और स्पिनर का यहाँ पे 3-3 विकेट्स।
बाकी बॉलर में से साउटर, रेन ये हैं। ड्रिसल भी स्क्वाड में है लेकिन खेला नहीं जा रहा, द्वारशुई से है यहाँ पे। अगला मैच 190 बनाया फिर से क्लार्क, लीस, रॉबिन्सन, जोन्स दूसरी साइड पर खेलते हैं। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में जोन्स ने इस ग्राउंड पे काफी अच्छा करके रखा है। बॉलरों में से साउटर, रेन ये खाली हाथ तो नहीं जा रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो। अगला मैच फिर से 160 बनाया, डिफेंड कर लिया, जहां पे आपको लीज दिख जाते हैं, रॉबिन्सन दिख जाते हैं, टर्नर जो दूसरे साइड पर खेलते हैं, रेन ने 1 विकेट और 23 रन, साउटर, कैलम पर्किंसन आप देख सकते हैं बार बार इनका नाम आ रहा है, कैलम पर्किंसन, साउटर और रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। कैलम पर्किंसन कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन जिस दिन लेते हैं उस दिन आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो 3 विकेट ले लिया बॉलिंग सेकंड में, यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में खाली, यहाँ पे भी बॉलिंग सेकंड में खाली, यहाँ पे वापस से नाम आया उनका 3 विकेट। लेकिन साउटर और रेन कंसिस्टेंट है। बैटर्स में से लीज और क्लार्क यहाँ पे काफी कंसिस्टेंटली चलते हैं, लीज ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्लार्क जिस दिन चलते हैं उस दिन काफी लंबा खेलते हैं, और रॉबिन्सन का यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा आया है। और लास्ट मैच जो हुआ था 8 ओवर का मैच था, यहाँ पे टर्नर जो दूसरी साइड को खेलते हैं, अकरमैन का स्कोर था 8 ओवर का मैच, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन साउटर का यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली रहा है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, हेड टू हेड भी हमने देखा, यहाँ पे भी देखा, वो है बेन रेन और साउटर, और बैटरों में से लीस। इसके अलावा क्लार्क के भी कुछ स्कोर्स हैं, रॉबिन्सन के भी स्कोर्स हैं, कैलम पर्किंसन हिट और मिस है, इसीलिए आप स्मॉल लीग में छोड़ नहीं सकते। ये 5 और 6 प्लेयर्स आप पकड़ के चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हिस्टोरिकली इस पूरे वीडियो के दौरान, चाहे वो हेड टू हेड हो चाहे वो ग्राउंड हो। ठीक है, रनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिफेंड हो जाता है, 218 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 190 के आसपास बना लो, आप डिफेंड कर सकते हो। 170 यहाँ पे डिफेंड हुआ है, 190 बहुत आराम से डिफेंड हुआ है, 160 डिफेंड हुआ है। यहाँ पे तो 8 ओवर का मैच था तो ये ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप 190 के आसपास स्कोर बनाओगे तो डिफेंड कर सकते हो। बात करते हैं प्ले यूनिट के बारे में, तो लैंकाशायर की अगर हम बात करें, पहले ल्यूक वेल्स और जेनिंग्स ओपनिंग कर रहे हैं। जेनिंग्स ने लास्ट दोनों ही मैच में अच्छा पारी खेला है और ल्यूक वेल्स ने भी बॉलिंग भी कराते हैं, ये परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं। हर्ष उसके बाद टर्नर, जोन्स अपने पुराने टीम्स के अगेंस्ट में खेलेंगे, बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं दोनों ही। जोन्स ने कुछ स्टार्ट लिया है लेकिन उतना मौका नहीं मिला। ग्रीन, ब्लेथविक, बोहानॉन बैट्समैन है लेकिन बॉलर के नीचे बैटिंग आ रहे हैं। बर्नार्ड, एस्पिनवॉल, स्टैनली। बर्नार्ड लास्ट मैच उन्होंने डेब्यू किया था T20 में, वुड के जगह भी इनको खेलने मिला था, वुड नेशनल टीम के होकर ज्वाइन हो चुके हैं। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो वेल्स इनकी बॉलिंग काम पे आती है, बैटिंग भी ओपनिंग कर रहे हैं, परसेंटेज कैप्टन है, सवाल पैदा नहीं होता, इनको तो लेकर चलना ही है। टर्नर की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आई है पास्ट में, देख लेना, ये अगर जरूरत पड़ी तीसरे स्पिनर की तो इनको बॉलिंग मिल जाएगी। जोन्स बैटिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं, अगर आप टॉप ऑर्डर से ये हर्स्ट या जेनिंग्स में से किसी को छोड़ रहे हो तो जोन्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। ग्रीन तो आपके टीम में है ही, ये बैटिंग भी कर लेते हैं। बर्नार्ड की तरफ हो सकता है कुछ लोग देखे कुछ लोग नहीं देखे, लेग स्पिनर है यहाँ पे, लेग स्पिनर यहाँ पे जनरली खाली हाथ नहीं जाते हैं और ये अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। ये 3.5 विकेट उन्होंने T20 में ही लिया हुआ है, भले ही वो सेकंड टीम के होकर हो, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस है उनके। एस्पिनवॉल भी अच्छे फॉर्म पर है और इन्होंने एक बार 4 विकेट निकाल के रखा हुआ था इस टीम के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली ट्राइबल ऑप्शन है। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारी टीम में रह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेयर्स होंगे कॉन्टेंशन में लेने लायक, जिनमें से हम 5-6 लेके चलेंगे। बेंच में कंसीडर करने वाले ऑप्शन में से बॉल्डरसन है और हैरी सिंह है। हैरी सिंह जनरली बैटर हैं जो बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन इनको ऑलराउंडर बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है और बॉल्डरसन प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इनको खिलाया जाएगा अभी 2 मैच, क्योंकि जीत चुके लैंकाशायर, तो अभी तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा। बात करें डरहम की तरफ से, तो कल बहुत बढ़िया जीत उन्होंने दर्ज करा था। ग्राहम क्लार्क अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं काउंटी से और अभी तो इस वीडियो के बाद इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। लीज का परसेंटेज कम हो सकता है लेकिन हमारे टीम में रहेंगे। लीज पहले खेलते थे यॉर्कशायर के होकर, तब भी ये रन बनाते थे लैंकाशायर के अगेंस्ट में जब भी मौका मिलता था। एकरमैन, उसके बाद रॉबिन्सन, एकमात्र कीपर जिनका नाम आया है थ्रू आउट द वीडियो वो रॉबिन्सन ही है, ग्राउंड में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। डेलिट की जगह पे रोड्स को खिलाया गया था लेकिन उनको बॉलिंग नहीं मिली, बैटिंग से लेकिन अच्छे फॉर्म से वो थे लोअर लीग्स में। निशम तो मैंने बता ही दिया था, निशम, रेन, यहाँ से साउटर, पार्किंसन, अब इनको टच नहीं कर सकते। फुल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं, लेकिन हमारे टीम में जो प्लेयर्स रहेंगे वो है 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तब आप फुल्स को देख सकते हो, लेकिन ये 7 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉस के ऊपर डिपेंड करके हम चेंजेस कर सकते हैं, ये 7 में से हम प्लेयर तो लेके चलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी को ज़्यादा बॉलिंग मिली नहीं, 1 ओवर की बॉलिंग मिली थी, फील्डिंग से बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, निशम और वेल्स परसेंटेज कैप्टन बैट्समैन होने वाले हैं। रेन को शायद लोग कैप्टन बैट्समैन नहीं बनाए, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स हैं इनके इस फिक्चर में, आपने देख लिया। उसके बाद फुल्स और साउटर को अभी थोड़ा थोड़ा लोग लेंगे, साउटर, कैलम पर्किंसन को, और दोनों एनीवेज हमारी टीम में पहले भी थे।
क्लार्क और लीज दोनों ही हम लेके चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ओपनर्स अच्छा करते हैं, क्लार्क अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और ये क्लार्क ऐसे प्लेयर हैं, ये कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी रन बनाते हैं 2-3 मैच लगातार रन बनाते हैं, उसके बाद पूरा सीजन सांस पड़ जाते हैं। कल रन बनाए हैं, देखना पड़ेगा आज भी बनाते हैं या नहीं। वार्विशाका अगर वेल्स और ग्रीन के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद जेनिंग्स कल बहुत बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली थी 95 रन की। टर्नर के साथ लोग जाएंगे, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। रिकॉर्ड्स भी बैटिंग से थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं, अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बैटिंग में कुछ रन्स यहाँ पे रहते हैं कभी कभार। एक बार यहाँ पे 20 का स्कोर है, ये 44 नॉट आउट, ये 36 नॉट आउट, तो ये थोड़ा बहुत रन बनाते हैं बैटिंग फर्स्ट में तो, और बॉलिंग भी काम पे आ जाती है, तो डेफिनेटली आप लेके चल सकते हो। जोन्स उसके बाद ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 25-30 रन करके आपको बना सकते हैं अगर बराबर बैटिंग मिल गई। बर्नआउट और स्पिन बॉल दोनों ही आपके लिए काफ़ी बड़े पंड बन सकते हैं। बर्नआउट लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाते। स्पिन बॉल का हिट रिकॉर्ड अच्छा है, फॉर्म भी अच्छा है, तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल एक सेफ स्ट्रक्चर बना है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, ठीक है। देखो लगभग स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप जो चेंजेस कर सकते हो। जेनिंग्स का रिकॉर्ड इस फिक्चर में अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म उनका ठीक ठाक है। बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर ये ये ले सकते हो तो जेनिंग्स के अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो जोन्स आपके लिए डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बन जाते हैं, क्योंकि अगर जेनिंग्स नहीं चलेंगे, हर्स्ट को भी मैंने नहीं रखा है, तो जाहिर सी बात है जोन्स को बैटिंग मिलेगी। जोन्स अच्छे फॉर्म से रहे हैं, जोन्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रन बना चुके हैं अपने पुराने टीम के अगर इसमें खेलेंगे, तो ये सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में जा रही है, तो जोन्स यहाँ पे ऑप्शन बन गए। यहाँ पे बॉलरों में से लैंकाशायर की तरफ से आपको बॉलर्स लेने हैं। अगर आप परसेंटेज देखोगे लैंकाशायर के बॉलर्स का, एस्पिनवॉल 32%, 44% ब्लेथरविक, बर्नार्ड को लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बर्नार्ड एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ये लेग स्पिनर है। अगर मुझे एक बॉलर लेना पड़े तो सबसे पहले बर्नार्ड के साथ जाऊंगा। अगर मुझे वो लेना है तो हो सकता है मैं जेनिंग्स के जगह पे ही वो चेंज करूं। मैं अगर जोन्स नहीं लूंगा स्मॉल लीग में तो मैं बर्नार्ड को ले सकता हूं, और यहाँ पे लीस या क्लार्क में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहते हो तो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए ड्रॉप नहीं कर रहा किसी को भी। ऑलराउंडर्स ये चारों ही मेरे लिए जरूरी है। पार्किंसन बॉलिंग फर्स्ट में आप रिस्क ले सकते हो, बॉलिंग सेकंड में मेरी टीम में रहेंगे, तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस जो है आपको करनी पड़ेंगी। ये सेफेस्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा रिस्क होगा लेकिन ये सेफ ऑप्शन, सेफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे जेनिंग्स, पार्किंसन और इन दोनों में से किसी एक को आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। जेनिंग्स के जगह पे अगर आप बैटर लेना चाहते हो तो जोन्स, पार्किंसन अगर बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग करा रहे हैं तो इनके जगह पे बर्नार्ड या एस्पिनवॉल, और अगर लीस या क्लार्क में से आप किसी एक को ड्रॉप करते हो तब आप एक्स्ट्रा और बॉलर ऐड कर सकते हो, जो मैंने ऑप्शन बता दिए। 2 ऑप्शन हैं, एस्पिनवॉल और बर्नार्ड बॉलरों में से और जोन्स बैटरों में से। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे फुल्स भी है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ वो ऑप्शन बने रहते हैं। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की अगर हम बात करें तो निशम, रेन अच्छे ऑप्शन है, या फिर वेल्स, ये तीनों के साथ ही आप जा सकते हो। वेल्स की बॉलिंग काम पे आ जाएंगी, बैटिंग भी ठीक ठाक वो कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन भी एक अच्छे ऑप्शन है। ग्रीन ने पिछले सीजन में धमाका मचा दिया था, अभी थोड़ा स्लो स्टार्ट किया है इन्होंने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी भी प्ले कर रहे हैं। बड़ी लीग में साउटर को डेफिनेटली ट्राई करना, ये बहुत कंसिस्टेंट बॉलर है और इस ग्राउंड पे वो अच्छा करते हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, टीम में डेफिनेटली होंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं करा। बड़ी लीग में आप वो देख सकते हो। छोटी लीग में निशम, रेन, वेल्स ये सेफेस्ट ऑप्शन है, ग्रीन थोड़ा अलग, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।